बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बहुत से डाउट्स आपकी क्लियर करने वाला हूँ और कुछ चीज़ें मैं जैसे कि आपको पहले मैंने जैसे कहा था कि आपको मैं पूरा एक पीडीएफ दूंगा कितनी कॉलेज एसटी में हैं। हालांकि कुछ कॉलेज इसमें ऐड नहीं हैं, लेकिन जो मोस्टली जो कॉलेज हैं एआईसीटी में जो आपको चॉइस फिलिंग के द्वारा मिलेंगी वो इसमें इंक्लूड हैं। आप इन कॉलेज की हेल्प से आप पहले भी देख सकते हैं जितने कॉलेज हैं अपने मनपसंद हिसाब के, कौन सी इंजीनियरिंग या किसी को फार्मेसी, बी फार्मेसी या जनरल स्ट्रीम में जाना चाहिए, जिसको जाना है तो वो अपने हिसाब से जो कॉलेज का लिस्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ तो उसमें वो देख लेगा कौन सा कॉलेज को चूज़ करना है। थोड़ा गूगल पे भी वो थोड़ा सर्च करेगा उसका फीडबैक और रेटिंग देखने के लिए। एक तो ये चीज़ है, पहले मैं कॉलेज आपको इसमें इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले कि बहुत बहुत शुक्रिया कि कल आपने बहुत रिस्पॉन्स दिखाया जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, और 8 बजे मैंने आपको कहा था कि लाइव में आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं, लेकिन जो है पॉसिबल नहीं हुआ लाइव ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। तो इसलिए मैं आपके साथ अभी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, आप वहाँ से कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कितने भी और स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है PM++ के रिलेटेड। अभी इस वीडियो में हम सब डाउट जो हैं क्लियर करने वाले हैं। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप डायरेक्ट कमेंट जो हैं कर सकते हैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कॉलेज से लिस्ट दिखाऊँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कहीं पे अगर आपने कोई गलती की है, नंबर गलत दिया है। कल एक तो मुझे कॉल कर ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कमेंट भी कि हमने ये नंबर गलत दिया है, तो उसको अभी उनका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हुआ है, किसी ने डोमिसाइल के बदले कुछ और अपलोड किया है। तो अगर आपकी वेरिफिकेशन हुई है और फैसिलिटी सेंटर कॉलेज वाले या जहाँ भी फैसिलिटी सेंटर हैं वो आपसे ये कह रहा है कि हम अभी जो है और चेंज नहीं कर सकती, तो आपको फर्दर क्या करना होगा, एक ग्रीवेंस आपको सबमिट करनी है। वो कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और कुछ डाउट हैं MBBS वालों की कि MBBS वाले स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर अगर हमने चॉइस फिलिंग की लेकिन उसमें नीट आप बोल रहे हैं कि कंपलसरी है, अगर हमने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि MBBS अगर आप चाहते हैं PM++ के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको जो है नीट कंपलसरी क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अब डाउट ये आ रहा है कि सर अगर हमने चॉइस फिलिंग अगर हमने अभी एडमिशन किया है रजिस्ट्रेशन और बाद में खुदा न खास अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में तो हम क्या करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊंगा अगर आपका नीट क्वालिफाई खुदा न खास नहीं हुआ तो आपको PM++ के थ्रू MBBS नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो किसी ने कमेंट किया था कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या हम प्रोफेशनल या अदर कोर्स में किसी और कोर्स में जा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, जो आप प्रायोरिटी रखेंगे ना ऊपर कि आपको कौन से ब्रांच में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जनरल कोर्स सिलेक्ट किया वहाँ पे पहले कोई, ठीक है ना, तो फिर मेडिकल रखा, फिर कोई जनरल रखा, ठीक है ना। तो अगर आपका पहला जो है अभी नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो या अगर आपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की है तो आपको कॉलेज यहीं से मिलेगा। पहले मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर समझा देता हूँ कि जो MBBS वाले हैं उनको कैसे करना है। MBBS वालों के लिए प्रोसीजर हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन करनी है जैसे सभी बच्चे कर रहे हैं, नंबर 1। उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट भी वैसे ही वेरिफिकेशन करने हैं जैसे सबकी करने हैं, हुए नंबर 2। नंबर 3 उसके बाद उनको क्या है, जैसे ही चॉइस फिलिंग ओपन होगा उनको चॉइस फिलिंग नहीं करनी, उनको क्या है, उनका नीट देना है। नीट जैसे उनका क्वालिफाई होगा और जिस भी कॉलेज में वो MBBS करने जाएंगे वहाँ से एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको मिलेगा और वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको अपलोड करना है अपने जो है पोर्टल पे, जिस पे आपने PM++ जो भी साइट चल रही है आपके सामने, इस पे आपको रजिस्टर करना है, अपलोड करना है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको उस टाइम नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप MBBS भी नहीं कर सकते। इसकी एडिशनल में एक ऑप्शन ये है कि आप अगर अभी जैसे ही चॉइस फिलिंग ओपन होगा, अगर आप यहाँ से चॉइस फिलिंग करेंगे कोई भी कॉलेज, ठीक है ना, MBBS की बात नहीं कर रहा हूँ, MBBS के बगैर बी फार्मेसी जैसे हुआ या कोई जनरल स्ट्रीम में, तो आपको अगर यहाँ से कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है ना, तो आप यहाँ से कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको फौरी तौर जितना भी टाइम होगा उसका 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन,
जितना भी AICTE ने टाइम रखा होगा ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको उस टाइम 10 दिन 15 दिन में वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट कॉलेज के द्वारा वो अपलोड करना पड़ता है। तो आपको फिर नीट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉलेज मिला है। लेकिन आप MBBS अगर कॉलेज फिलिंग करेंगे, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर अभी आप कॉलेज फिलिंग करेंगे, MBBS आपको यहाँ पे नहीं रखना, बी फार्मेसी रख सकते हैं या और कोई ब्रांच रख सकते हैं MBBS के बगैर, तो आपको अभी भी कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप MBBS पर्टिकुलरली बोल रहे हैं और फिर आपका खुदा न खास नीट क्वालिफाई भी नहीं हुआ, तो आपको किसी भी हालत में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको MBBS PMSSS के थ्रू मिल सकता है। इधर आपको सिर्फ MBBS अगर आप यहाँ पे भी करेंगे तो आपको 101% नीट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको अभी MBBS मिलेगा PMSSS के थ्रू। एल्स अगर आपको खुद भी लगता है कि आप खुदा न खास नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई, तो आप यहाँ भी बी फार्मेसी जितने भी मेडिकल स्ट्रीम के अदर ऑप्शन हैं यहाँ पे आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुई MBBS वालों की बात। मैंने क्लियर कर दी कि MBBS वाले अगर चाहते हैं कि उनको सिर्फ MBBS मिले, उनको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप अभी MBBS सिलेक्ट करेंगे और बाद में आपने नीट भी खुदा न खास क्वालिफाई नहीं किया, तो आपको कोई भी ऑप्शन अदर नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिले। कोई भी आपको किसी भी हालत में स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है PMSSS के थ्रू, आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप MBBS चाहते हैं PMSSS के थ्रू, आपको नीट क्वालिफाई करना वाइटल है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, एक तो हुई ये बात। दूसरी बात, आपको मैं पहले तो कॉलेज लिस्ट का दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पर अभी जो लिस्ट चल रहा है पुराना है थोड़ा सा 16-17 का, लेकिन इसमें मैक्सिमम कॉलेज इंक्लूड हैं और कुछ कॉलेज इसमें नहीं हैं। तो जो प्रॉपरली जो आपको कॉलेज ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग मिलेगा वो इन्हीं में से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कि स्टेट भी दिया है और डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और सिटी का भी नाम दिया है, ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम और इंस्टीट्यूट का जो परमानेंट ID होता है AICTE अप्रूव करता है वो यहाँ पे दी है। तो इसमें बहुत से कॉलेजेस हैं और बहुत से इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज इसमें हैं। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे जनरली दिया है। देखिए, अगर मैं पहली बात करूँ तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सीधी सी बात है समझ आ रहा है कि कौन से कॉलेज हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत बड़ा। तो सारा लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके नाम तो नहीं पढ़ सकता। आप देख सकते हैं 231 पेजेस हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आप जो है एडमिशन चाहते हैं। तो बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे सर नॉर्थ साइड साउथ साइड में आप जो है कॉलेज बताइए। देखिए, यहाँ पे दिया है स्टेट, सपोज़ महाराष्ट्र के भी दिया है। जिसको इंटरेस्ट है महाराष्ट्र में कॉलेज लेने का मुंबई में, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे पुणे का साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी दिया है। ठीक है, स्टेट वाइज। तो जिसको जहाँ पे जाना होगा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, यहाँ पे वो तमिलनाडु देख सकते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जितने भी कॉलेज इसमें हैं सभी दिल्ली वैली साइड के इसमें इंक्लूड हैं। तो जहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे जिस स्टेट में आपको इंटरेस्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप इंटरेस्ट हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आप अभी चॉइस फिलिंग तो अभी डिले हुआ है, जैसे ही चॉइस फिलिंग ओपन होगा मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि कौन सी ब्रांच, पहले सिविल, इलेक्ट्रिकल, फिर आता है स्टेट, कौन से स्टेट में आप जाना चाहते हैं, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, फिर आता है कॉलेज टाइप, प्राइवेट या गवर्नमेंट। ठीक है ना, फिर आता है बहुत से ऑप्शन आता है, वहाँ पे आते हैं, बहुत ही अपडेट किया है AICTE वालों ने। तो वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से देखिए ऊपर आई बटन पे जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था पिछला, वो देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से आपको कौन सी कॉलेज चूज़ करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी मैसेज है सर कौन से कॉलेज हम चूज़ करेंगे। तो ऊपर आई बटन पे जो वीडियो दिया है मैंने, वो आप देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको कौन सी कॉलेज आपको जो है चूज़ करना चाहिए। तो ये तो है, देखिए कॉलेज लिस्ट बहुत से कॉलेज हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ इसमें से भी कॉलेज इंक्लूड नहीं है क्योंकि AICTE में बहुत ज़्यादा कॉलेज है, लेकिन फिर भी जितने कॉलेज मुझे पॉसिबल हुए तो वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुत बड़ा लिस्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिया है। राजस्थान आप देख सकते हैं, हरियाणा, तेलंगाना,
और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और पूरा जो यहाँ से वो चूज़ करके जा सकता है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद कुछ और बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। तो अभी जो और एक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स की, वो ये है कि सर अगर हमने डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड किया है और वो गलत कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की है और हमारी वेरिफिकेशन भी हुई है, तो अभी इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि हमारी वेरिफिकेशन, आपकी वेरिफिकेशन हुई है, हम फर्दर उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? AICTE का नंबर है, कॉल नहीं उठा रहे हैं वो। ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप ईमेल कर सकते हैं, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल यहाँ पर लगाई है, या आप ग्रीवेंस कर सकते हैं अपने पोर्टल में। सबसे पहले मैं आपको ग्रीवेंस दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ईमेल और कैंडिडेट आईडी फिल करनी हो, और यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करके, कैप्चर फिल करके साइन इन करना है। उसके बाद क्या करना है आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा। लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है, तो इस पर सबसे पहले आपको टिक मारनी है। ठीक है, टिक मारने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा है ग्रीवेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीवेंस, तो इस पर आपको क्लिक करनी है ग्रीवेंस पे। देखिए उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सबमिट ग्रीवेंस। सबमिट ग्रीवेंस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेचर ऑफ ग्रीवेंस कौन से आपके रिलेटेड है। सपोज अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत पर फिल किए हैं, तो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्टली फिल्ड एंड सबमिटेड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबमिटेड आपने क्या किया है, सपोज आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट जो है गलत सबमिट किए हैं, यहाँ पे वो लिख दीजिए। फिर थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, लेकिन शॉर्ट लिखना होगा 200 वर्ड्स में। यहाँ पे वो सेव करके जाना है। सेव जैसे आप करेंगे, उसके बाद आपको आ रहा है कि सपोज़ एक PDF अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आधार कार्ड जो है गलत अपलोड किया है, तो यहाँ पे अगर आपके पास नया वाला आधार कार्ड है, वो यहाँ से आप PDF सेव करने के बाद आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा PDF अपलोड करने का। वहाँ से वो अपलोड करके आपकी ग्रीवेंस जो है आराम से सबमिट होगी। तो विदिन 1-2 दिन में आपकी जो है जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट होगी। उससे भी इससे भी अगर मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा, तो वो है डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं। मेल क्या है? मेल आईडी आपकी स्क्रीन पे अभी जो मेल आईडी शो हो रही हैं, तो इस पर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और विदिन 2-3 घंटे में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट वो कर देंगे। ठीक है, तो ये तो है कुछ तरीके की अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही हैं कुछ। ठीक है, तो आप वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कमेंट और हैं कि सर किसी ने पूछा था सर इनकम के बगैर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। इनकम के बगैर आप रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन आप जो है कंप्लीट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, फर्दर मैं आपको अभी अगर आपके पास और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जो लाइव चैट है उस पर जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई करने की वहाँ से भी कोशिश करूँगा अभी। ठीक है, तो कुछ डाउट हो तो फौरी तौर जल्दी से बता दीजिएगा लाइव चैट में। तो अभी 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 2 मिनट में फिर उसके बाद लाइव चैट ऑफ होगा हमारा। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, अभी चॉइस फिलिंग का जैसे ओपन होगा उस टाइम भी आपको वीडियो बना के दूंगा किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से कॉलेज कहाँ पे कैसे रखने हैं, प्राइवेट कॉलेज कैसे सिलेक्ट करने हैं, कौन से कॉलेज का है, इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस हैं वो आपको वहाँ पे मैं शो करूँगा। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में कमेंट में मेंशन कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। और भी कुछ प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।